sir, in that condition, what we could do? Now, if the person is a familiar person, break the relationship then and there. If the person is a stranger, ignore and move. Be safe. do some 2 karate chops and run away, and that's all you can do. सर कराटे नहीं आता सर, लेकिन हाँ ये है कि अगर कोई पंगा ले तो फिर उसको लाइक दो डालेंगे ना. यस सर. सर नहीं, मेरे स्कूल में इनफैक्ट एक लड़का है, लाइक वो अभी भी कभी कभार ट्रबल करते हैं, लाइक ना कहते हैं ना परेशान करना, टीज इन अ डिफरेंट वे. तो सर फिर लाइक आई पर्सनली डू नॉट लाइक टू स्लैंग, लेकिन जब वो सामने आता है ना, लाइक सीरियसली दिल में इतनी गंदी गंदी जैसे श्रेयस को देख कर आते वैसे. अच्छा अच्छा अच्छा, अंडरस्टैंड. हाँ नहीं सर और लाइक कभी कभार बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है, लगता है लाइक यू आर यूजलेस, लेकिन सर उसको ओवरकम कैसे करें सर? आई पर्सनली तो सी योर सेशंस में सिंपली सर्च करती हूँ अभिषेक सर मोटिवेशन, और सर उसके वीडियोस देख लेती हूँ. सर आई फील सो मोटिवेटेड, लेकिन कभी कभार होता है कि बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड फील होता है, लाइक यू आर ऑफ नो यूज, ऐसा फील होता है. So basically you feel no one like cares for you, sir, like that. अच्छा, basically you feel like Farhan and Raju Rastogi. Sir, not exactly like that, but कह सकते हैं like you feel find yourself alone in the crowd, so वो कह सकते हैं. So you feel useless in sense कि basically you are not able to find out what's the purpose of your life. Yes, sir. You could say like that. Sometimes that's a very big question. You understand that, right? It's a very big question to understand what is the purpose of your life. So I'll mute you right now, Disha, for that. Great job, yeah. So, when you ask me to a person who himself doesn't know what is the purpose of their life, it's a very critical thing to understand, right? Sometimes I also feel useless. Like, तुम करी क्या रहे हो जिंदगी में? And then something gives you happiness, saying that कि तुम इतने बच्चों को पढ़ा रहे हो, लाखों बच्चों को छू पा रहे हो. It's a very big deal. So you may die without understanding what your purpose of life is. You may completely die. That's truth. The maximum thing a person can do to understand what their purpose of life is, doing things which will make them happy and others happy. It's a very thing, because when other people are happy, when you do something, you don't become happy. You feel satisfied. And if you are satisfied, that is when you feel that यही तो करना है जिंदगी में. That's when you have purpose. So when you smile, when I talk to you guys, I'm like, आज यही तो बातें करनी थी हमें. So that's the kind of thing what you can do. And then eventually you will find what's the purpose, literally. Right now, I just feel that my purpose right now is teaching. जितना हो सके. Nothing else. So you should think about that. ठीक है? Yes, Shreyas. खूनी दरिंदे, बताओ. सर अभी जो दिशिता ने बोला ना, जो अगर एक लड़का सामने आ जाता है वो उसका बहुत गुस्सा आता है. वैसा एक मेरे साथ हुआ था एक्चुअली. मी एंड माय फ्रेंड्स वर आउट जस्ट फॉर चिलिंग. सो हमें क्या दिखा कि एक कपल था. ही वाज बेसिकली ट्रबलिंग दैट गर्ल, बट हमें बहुत गुस्सा आया. हमने उससे जाके कुछ भी बोल दिया, बहुत कुछ मारा भी. बाद में पता चला कि वो उसकी बहन निकली. मतलब मैं और मेरे दोस्तों वहां से जैसे भागे, डायरेक्ट मेरे घर पे जाके ही रुके. होता है. अच्छे इंसानों के साथ ऐसा होता है. अच्छे इंसानों के साथ डेफिनेटली ऐसा होता है. और आप एक है जो हमें देख के बोल रहे हैं जैसा गुस्सा श्रेयस को देख के आता है. होता है ना ऐसे. देखो, होता है ना ऐसे. लोगों को देख के ऐसा लगता है कि ये तो पक्का दरिंदा है, या दरिंदगी है, लेकिन जाकर फिर पता चलता है कि अरे ये तो उसी के साथ दोनों एक ही दरिंदे हैं. कोई बात नहीं, होता है. उसके बाद आपने जाके उस लड़के को सपोर्ट की. लड़कियां ऐसी होती है, बहनें ऐसी होते हैं. अरे यार श्रेयस जी, शुक्रिया यार बताने, शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया. अच्छा लगा शेयर किया जब आपने. कौन है ये जो डाउट्स बेटा विच वन ग्राफ प्लीज हेल्प. हाँ बताया था ना बेटा, दोनों ग्राफ मुझे सही लग रहे थे. मैं एक बार दोबारा देखता हूँ, नेक्स्ट सेशन में बताता हूँ डेफिनेटली. ठीक है. आई एम वेरी मच एडिक्टेड टू मोबाइल एंड नॉट एबल टू कंसंट्रेट स्टडीज. व्हाट शुड आई डू? आई टोल्ड यू, आई ऑलरेडी गिव द रीजन. इट्स
isolating yourself. That's the only thing. Isolate yourself from the phone. हाँ सनिका जी नहीं हो गया, सनिका जी हो गया एक बार, सुदीप भाई हो गया, टाइम हो गया। अभी कशिश जी से बात करेंगे। कशिश जी हाँ एक मिनट, कशिश जी रुको, कशिश जी रुक जाओ, पहले चांदनी को करते हैं। चांदनी वरना बोलेगी कशिश से तो आपने सेशन बात करती। चांदनी जी नमस्ते। Hi, sir. हाय चांदनी। How are you, sir? आई एम गुड चांदनी, हाउ आर यू? सर मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हो गया? सर उसी वजह से सेशंस नहीं अटेंड कर रही थी। सर बताओ क्या मेरे हुआ? को ना एक्चुअली माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला था कि अपना स्क्रीन टाइम जो है रिड्यूस कर दो। मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे 8-8 घंटे यूज करती थी, और इवन रात के 1-1:30 बजे चैटिंग करती थी टेलीग्राम पे। इतनी ज्यादा एडिक्शन थी, और उसकी वजह से डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा टाइम के लिए 10-15 दिन के लिए सिर्फ 1-2 घंटे यूज करो। तो मेरी आंखों में से पानी निकलने लगा, एंड मेरे को स्टडीज पे भी कंसंट्रेट नहीं हो रहा था, तो फिर इसलिए उन्होंने बोला कि रिड्यूस कर दो। कुछ दिनों तो बेटा आंखों से खून भी निकलने लगेगा इस तरीके से। एक्चुअली द थिंग इज कि उन्होंने ये भी बोला था, बहुत टाइम पहले बोला था कि फास्ट फूड कम कर दो, बट मैं फास्ट फूड की बहुत बड़ी फैन हूँ। आई लव फास्ट फूड इतना ज्यादा कि चाहे मेरी हेल्थ भी जाए ना, बट फास्ट फूड ना जाए। ठीक है, सर make sense उसके है। लिए कुछ बता दो। बताता हूँ जाननी थी, बिल्कुल बताता हूँ। म्यूट करता हूँ मैं फिलहाल, ठीक है यार। आज मेरे ख्याल से सेशन में 10C के 2 बच्चे थे जिनको हेडेक था, माइग्रेन था। Are you guys realizing this? You know, एक तरफ में आप इतनी अच्छी बातें करते हो जहाँ पे you talk about revolution, and the other spectrum of the same thoughts you come with migraine at the age of अनिका जी हाँ आपको भी माइग्रेन बातें है ना, बात करता हूँ आता, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, किड्स हु आर ऑफ 14-15 years of age, कोई 15 साल से बड़ा है यहाँ पे? 15 साल से बड़ा है यहाँ पे कोई है ना? मतलब 15 पे है, 6 साहब हो, यहाँ आपने तो 20 की है, पता है मेरे को। बाकी सब तो हाँ 14-15 के ना, ठीक है हाँ। तो 15 साल की उम्र में माइग्रेन हो रहा है, समझ रहे हो? कहाँ बैठे हो? 15 साल की उम्र में माइग्रेन हो रहा है। माइग्रेन होता था पहले लोगों को आफ्टर 50, फिर दुनिया में जब वर्क स्टार्ट हुआ, जॉब स्टार्ट हुई, ड्यू टू स्ट्रेस होने लगा हुआ 35, फिर अब क्योंकि इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है वो होने लगा 25। अब पढ़ाई में इतना कंपटीशन हो गया कि भाई अब 15 साल के बच्चों को हो रहा है माइग्रेन। तो समझ रहे हो ना? द प्रॉब्लम इज यू आर द प्रॉब्लम, यू आर क्रिएटिंग द प्रॉब्लम। आप ही हो, डेफिनेटली आप ही हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली दैट योर हेल्थ इज मोर प्रीशियस देन एनीथिंग, करेक्ट? तो प्लीज यार, प्लीज अपना एक टाइम टेबल बनाओ, एटलीस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, वरना यू विल नॉट एंड अप बैड। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा फॉर ऑल द पीपल हु आर एक्चुअली थिंकिंग कि फॉर एग्जांपल लाइक चांदनी ने कहा कि सर मुझे फास्ट फूड पसंद, टाइम टेबल बनाया हुआ शेयर्स बहुत बढ़िया, फास्ट फूड पसंद है सर, और कुछ भी हो जाए फास्ट फूड में ना इशू नहीं होगा। दिक्कत ये ना चांदनी जी यार, एक बहुत बड़ी दिक्कत ये है, सीरियस बात बोल रहा हूँ बहुत, ठीक है। अगर आपको कुछ हो के अगर हम निकल जाओ ना, दैट्स बेटर इन अ वे, ठीक है, एज कंपेयर टू दोज पीपल जब कुछ हो के बेड रिडन हो जाते हैं, वो फिर तड़पना पड़ जाता है। और जब सामने वाले होते हैं, आपके पेरेंट्स हो, फ्रेंड्स हो, जो भी हो, वो जितना चाहे ना चाहे फिर एक पॉइंट पे ऐसे सोचने लग जाते हैं कि यार आई थिंक शी और ही वुड हैव पास्ड अवे, ठीक है। वो फीलिंग ना लाना बेटा, ठीक है। कुछ होके निकल गए तो ठीक है, नहीं निकले तड़पना पड़ेगा बहुत। और वो तड़प शायद ऐसे होगी क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को, और मैं खुद भी ऐसे रास्ते पे था जहां पे मैं फास्ट फूड बहुत खाता था, पिछले साल की बात है। सो आई ईट अ लॉट ऑफ फास्ट फूड इवन नाउ एट टाइम्स। अभी तो मैं घर का ही खा रहा हूँ। आई शिफ्टेड टू फ्रूट्स, आई हैव आई डोंट स्मोक, ड्रिंक और डू एनीथिंग। आई एम जस्ट एडिक्टेड टू फूड, इट कुड बी एनी फूड। I'm addicted to chocolates, I'm addicted to sweets, ठीक है। अब कुछ दिन आगे जाके मेरे को स्वीट भी बंद करना पड़ेगा जिस तरीके से मैं स्वीट्स खाता हूँ। तो या तो आई यू ऑल्सो राइट, या सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यार करो जब तक बॉडी साथ दे। दुनिया में हम बॉडी लेकर आते हैं, दुनिया में हम बॉडी छोड़कर ही जाएंगे। दैट्स द ओनली थिंग विच वी हैव विद अस। प्लीज मेंटेन योर हेल्थ, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेड रिडन नहीं होना है बस, इतना याद, ठीक है। ग्रेट। हाँ जी कशिश जी बताओ। आयुष जी सॉरी। हाँ हेलो आयुष। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आयुष जी। सर फर्स्ट टाइम आपके साथ अनक्या मुके बात कर।
हाय, देखा, मैं समझ में आ गया। हाँ, कैसे हो? मैं ठीक सर, आप कैसे हो? आशी के आशीर्वाद की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। बताइए आयुष जी, क्या दिक्कत है? सर दिक्कत तो कोई नहीं है, बट सब कुछ ठीक चले, बस यही विश ये करता हूँ। दिक्कत है? ठीक चल रहा है, यही दिक्कत है ना? जिंदगी में जब ठीक लगे सर, बोर हो जाते हैं, सही है? सर नहीं, मतलब ठीक तो नहीं, मतलब बट फिर भी कुछ ऐसा इन सब की तरह तो मेजर इशू नहीं है मेरा। अरे, इश्यूज अपने अपने मेजर होते हैं। अभी जब जितने मैंने इश्यूज सुने, मेरे लिए थोड़ी ना मेजर है। हमने तो इससे बहुत कुछ चीजें देख ली हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आपने इनसे भी बहुत सारी चीजें देखी हो। तो बताओ, क्या मेजर लगा आपको? सर मेजर तो ऐसे कुछ नहीं, बट सर आप तो एरोस्पेस करना चाहते थे, मैंने आपका देखे हैं इतनी सारी वीडियोस हम्म। पिछले 1 साल से। आपको वेदांतु भी इसलिए ज्वाइन किया था, हम्म। आपके सेशंस लेने थे लाइव। तो सर जी। मेरे को तो आप मेरे को जब से मैं सेकंड क्लास से हूँ ना, सेकंड क्लास में मैंने सोचा था, और आज तक ये सोचता हूँ टाइम मशीन बनानी है। ओके। सर मजाक नहीं कर रहा, मजाक नहीं ओके, कर रहा। मैं मजाक में ले भी नहीं रहा। ओके। ओके। तो सर अगर सपोज मुझे एक है, मेरा कुछ टाइम पहले ही सोचा है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अच्छा। उसमें जाना है, तो सर क्या करना होगा उसके लिए, मतलब कोई ऐसे स्टेपिंग स्टोन्स? बिल्कुल है यार, बिल्कुल है। आपके बेसिक एग्जाम्स होते हैं जो आपको यहाँ इंडिया में क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो ओके। आपका सैट होता है, एक तो आपका जीआरई होता है। सैट एंड जीआरई, दीज आर टू एग्जामिनेशंस जिसके हाई स्कोर्स पे आपको बाकी कंट्रीज में लिया जाता है। और बाकी कंट्रीज के एप्लीकेशन फॉर्म में भी आपको सैट एंड जीआरई के स्कोर्स भरने पड़ेंगे। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? सैट एंड सैट जीआरई। और जीआरई। ठीक है, ये दोनों। जीआरई इंग्लिश टेस्ट है बेसिकली, इंग्लिश का वोकैबुलरी टेस्ट है वो। तो अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको बहुत सारी पेपर्स वगैरह चीजें मिल जाएंगे। और वो टेस्ट पेपर में नहीं होती है, रिटन टेस्ट भी होता है, इंटरव्यू भी होती है, वोकैबुलरी टेस्ट भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके ऊपर सैट भी होता है। ये दोनों टेस्ट आपको देना पड़ेगा आफ्टर योर 12th। ठीक है। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो आफ्टर योर ग्रेजुएशन, आफ्टर योर अंडर ग्रेड देना पड़ेगा। बीटेक करने के बाद एमएस के लिए जाना है, एमटेक के लिए जाना है, तब आपको फिर जाना पड़ेगा आफ्टर योर अंडर ग्रेड, आपको फिर देना पड़ेगा। 11-12 के बाद होना बाहर की कंट्रीज में, तब आपको सैट और जीआरई देने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तब आपका एकेडमिक स्कोर इतना अच्छा होना चाहिए और आपने 11-12 में इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स किए होने चाहिए। फिर आपको बहुत हाई फाई प्रोफेसर्स और टीचर्स से रिकमेंडेशन लेटर चाहिए, जितने टीचर्स हो सके, जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो चुके, इन सब का रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा और यहाँ पे अप्लाई करना होगा। मैं इसलिए ये सब जानता हूँ क्योंकि मेरी एक बच्ची है हर्षिता त्रिपाठी नाम की, वो 10th में थी मेरी पिछले साल। इस साल उसने अप्लाई किया है MIT में। तो रिकमेंडेशन लेटर मैंने उसको दिया था, मेरी तरफ से एक। तो उसने ये सारी चीजें फॉलो की थी, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है। तो अब होना ना होना उसके बाद वो उनके ऊपर है। दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट्स योर एकेडमिक टैलेंट और रिकमेंडेशन लेटर्स कितने अच्छे हैं और आपने कैसे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स उठाए हैं। ओके, तो अगर जैसे कोई चाहता है, रामानुजन सॉरी, रामानुजन ने जैसे लेटर भेजा था। एग्जैक्टली करेक्ट। ओके। ठीक है। तो जैसे अगर किसी बच्चे को बाहर की कंट्री से जाना है 12th के बाद, तो मेक श्योर कि 11th और 12th का टाइम सर इतना। नहीं, नहीं मतलब एक मतलब वो तो सिर्फ सोचा है, बट मैं एज अ इंडियन तो मैं तो सब कुछ चाहता हूँ कि इंडिया से ही करो, और इंडिया को सबसे वर्ल्ड नंबर 1 बनाना चाहता हूँ, काफी अच्छी फीलिंग है यार वो। और ह्यूमैनिटी अच्छी, बाकी सोशल। और सर मेरे को ये है कि मतलब अभी जैसे मैं बोल पा रहा हूँ ना, जैसे ज्यादा लोग होते तो उनके सामने नहीं बोल पाता हूँ, और दिखता नहीं बल्कि वो। मैं बोल सकता हूँ, मतलब है मेरे पास कंटेंट है, सब कुछ सोचा है, मतलब ऐसे नहीं सोच के रखा है, उस समय सोच के बना लेता हूँ, सब कुछ एज पर द सिचुएशन कर लेता हूँ, बट फिर भी जैसे कभी कभी बीच में स्टामर करना, तो वो सब प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं, जितना बोलोगे उतना अच्छा हो जाएगा उसमें। तो मतलब आपका जो इंट्रोवर्टनेस है मुझे दिख लिया था जब मैंने आपको अनम्यूट किया था। द मोमेंट यू स्टार्टेड टॉकिंग वी अंडरस्टूड यू आर नॉट द पर्सन हु टॉक्स अ लॉट, और यू हैव अ यस सोशल एंजाइटी, आई वुड से, राइट? तो दैट्स यस। ओके, दैट्स ओके। जितना बोलना स्टार्ट करोगे उतना अच्छा बोलोगे। मैं भी, सोशल मीडिया अकाउंट वो भी सब कुछ मतलब सिर्फ बना के रखा हुआ, इस पे कुछ करता वो नहीं। सबकी जरूरत भी नहीं वैसे, वो सबकी जरूरत नहीं वैसे। तो मैं भी आउट ऑफ द क्लास आई डोंट टॉक मच, नॉट मच पीपल नो अबाउट दिस। मैं मीटिंग्स में और सेशंस में बात करता हूँ, उसके बाद सेशन के बाद आई एम नॉट अ पर्सन हु इज टॉकेटिव। तो यू विल सी मी, यू विल बी लाइक अरे ये बोल क्यों नहीं रहे, आई वुड बी दैट पर्सन। सो सिचुएशन के हिसाब से बोलना, और जब बोलना तब बोलना। इट्स सेंस ऑफ अ गुड ह्यूमन बीइंग, इट्स ओके। ठीक है। और सर आपने एरोस्पेस क्लियर किया, आप आप सर इतने अच्छे लेवल पे हो, तो सर आपसे फिर इंस्पिरेशन मिलती है बहुत। अरे बहुत बहुत शुक्रिया आयुष जी, बहुत बहुत अच्छा यस, लगा सुन के। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलो म्यूट करता हूँ, ठीक थैंक है यू नहीं? सर। ग्रेट यार।
थैंक यू सो मच पीपल। और भी बहुत लोग अनम्यूट करेंगे, दिल तो बहुत है लेकिन फिलहाल वक्त खत्म हो रहा है। यहाँ पे शोभनी जी बहुत बोल रहे हैं पेशेंस नहीं है, कैसे करना है यार? पेशेंस कल्टीवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट सा फैक्टर है, वो धीरे धीरे आएगा यार। जिंदगी में पेशेंस धीरे धीरे आती है। एक सिंपल तरीका है, अपने आप को साइलेंट रखना सीखो बस, ठीक है? हाँ आशीष जी, आपको सुना नहीं है? सुनने का वक्त नहीं है आपका? सनिका जी बताओ। सर मेरे को पूछना था, आप अपनी आंखों का ध्यान कैसे रखते हो? यार wrong person to ask. I don't take care Sir- of the eyes at all. The only way I सर do, मैं I'll tell you what I do. I'll tell you what I do. First, this is blue cut. And then I realized recently, scientific research says कि आपके स्क्रीन से इतना ब्लू लाइट आता ही नहीं है कि आपको चश्मा पहनना जरूरी है, ठीक है? दूसरा thing, नहीं सर, ब्लू लाइट तो आता है बट प्रॉब्लम इसकी हमारी आईज बहुत वीक हो गई हैं। सर मैंने 10th की पढ़ाई सितंबर में शुरू करी थी, मतलब लाइक मैं पढ़ रही थी बट मैंने बहुत ज्यादा ऐसे पढ़ा नहीं क्योंकि मेरा स्कूल कुछ भी नहीं करवा रहा था। और 10th में मैं आई शिफ्टेड स्कूल्स एंड फिर आके आया कि टीचर ने बोला कि अभी पढ़ाई करनी है, तो मैं ऐसे साइंस मैथ्स पढ़ रही थी। और फिर तो आई गॉट गुड मार्क्स इन साइंस एंड मैथ्स, बट उसके बाद क्या हुआ कि आई हैड अ पैनिक अटैक एंड धीरे धीरे मेरी आईज में ना दिक्कत हुई, मेरे को चश्मा लग गया। अच्छा, makes sense. Makes sense. I think as students, you are more prone. As teachers, we are also more prone to this now. We are like the IT people now. ठीक है, हम लैपटॉप के सामने बैठ रहे हैं बहुत ज्यादा। तो तरीका बहुत सिंपल है यार। What I follow is, you know, basically between 3 to 4 hours, I go and wash my eyes with cold water. ठीक है, ज्यादा ठंडा हुआ तो फिर आपको कोल्ड हो जाएगा, नॉर्मल वाटर से हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद इन एवरी आवर टेक अवे योर आइज फ्रॉम द स्क्रीन। whenever you get a break, take your eyes away from the screen or close your eyes for some time and sit, even if you're reading or studying or whatever you're doing. Okay, do that. One more thing which I do is morning meditate. Meditation is a very important thing. So once you get up in the morning or you're doing some yoga, please breathe and please meditate. It's very very important. And अगर आंखों में स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा है तो बहुत तरीके के आई रिफ्रेशनर्स और आई जेल्स मिलते हैं जो सोने से पहले आप डालकर सो सकते हो, या तो आई जेल लगाकर सो सकते हो। दैट विल गिव यू गुड अमाउंट ऑफ कोल्डनेस टू योर आईज। ठीक है, दैट ऑल वर्क्स विद मी सनिका एंड दैट यू कैन ट्राई आउट ऑन। ठीक है, हाँ जी बताओ। आज से जा रहे हैं। अरे आई वाज स्पीकिंग कि ये एक एक्सरसाइज है, ये कर सकते हो। जस्ट क्या? हैव टू लुक एट द टिप ऑफ द पेन और उसे धीरे धीरे ऐसे पास लेके आओ, तो इससे आपकी मसल्स आईज की स्ट्रांग होती है। जी डॉक्टर आशी, और कुछ? हाँ, मेरे को एक और बात है। अगर मुझे डॉक्टर बनना है हार्वर्ड, अगर मेरे को आई हैव टू गो टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो आई हैव टू गिव नीट? नहीं देना? नहीं, जरूरी नहीं है। ओके। और सर इस सेशन का रिकॉर्डिंग कहाँ से मिलेगा? इस सेशन का रिकॉर्डिंग आपको मुझसे ही मिलेगा, जो मैं भेजूंगा नहीं। प्लीज भेज दो। क्यों? भेज दो ना। मैंने आपसे लास्ट सेशन का भी मुझसे ना लास्ट सेशन का भी आपको ईमेल करके भेजा था, आपने ईमेल ही नहीं पढ़ा। वैसे तो फिर ये यूट्यूब पे ना सारे लोग है ना इसके सेशन की रिकॉर्डिंग कैसे डाल देते हैं? वो क्योंकि वो भी रिकॉर्ड करते हैं जब इसे चल रहा होता है। ऐसे कैसे करते हैं? तो मुझे भेज दो ना। नहीं, मुझे नहीं आता। आई एम नॉट दैट गुड नहीं आता। मुझे भेज दो क्या आप? क्या करोगे रिकॉर्डिंग का, ये तो बता पहले। अरे आप बहुत मोटिवेशनल बातें करते हो, इसलिए मुझे वापस से देखना है। यार आशी जी क्या कर रही हो? देखो सब मांग रहे हैं, आप ऐसा करो, आप मुझे कर दो और फिर मैं सबको फैला दूंगी बस। और कोशिश करता हूँ। चलो ठीक है, बाय बाय। भेजोगे? मैं आपको ईमेल पे भेजोगे? देखो नंबर नहीं मांग रही, सिर्फ ईमेल पे भेज देना। ठीक है, कोशिश करता हूँ। हाँ बाय आयुष, बाय। हाँ आज भी लास्ट इंसान आज से मैं निकल रहा हूँ। आज भी सर मैं भी ना ज्यादा बाहर मतलब ऑफलाइन में किसी से बात ही नहीं कर पाती, मतलब फ्री। अच्छा, फ्री नहीं बात करती, ऐसे बात करती। हाँ, मतलब बात ही नहीं कर पाती सर किसी से। That's okay. Everyone has a community और सबको लगता है कि मैं इस ग्रुप में अच्छा हूँ, तो इट्स ओके। धीरे धीरे वो कल्टीवेट हो जाएगा। ठीक है सर, मतलब ऐसे बात करते मतलब किसी के साथ सेफ फील ही नहीं होता बात करते। तो नहीं करने का बात, वाइब्स अच्छी नहीं आ रही तो बात ही नहीं करने का। ठीक है, किसी के साथ भी नहीं करने,
किसी के साथ भी नहीं करना, इट्स ओके। अगर वाइब्स अच्छी नहीं आ रही है तो नेवर गो, इट्स ओके। बाय बाय श्रेयसी, बाय। तो हाँ यार, बहुत लोग अनम्यूट करने का दिल तो है, लेकिन अब फिलहाल हम एक और इंसान कर लेते हैं। ये कौन है सर? हमसे भी बात कर लो। ये कौन इंसान है? सर वेदांत सेशन में कभी माइक नहीं चलता, जूम पे भी चलता है, प्लीज। हाँ अच्छा, बेटा अनम्यूट कैसे करना है आपको, ढूंढना पड़ेगा अभी सर। हाँ बेटा बताओ सर, आपका एडिक्शन है जो है वो अनम्यूट हो जाओ जल्दी से। नहीं, मर्चेंडाइज का हो रहा है। अरे अरे श्रेयस जी, हाँ श्रेयस जी, बाय 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 बाय, लव यू टू, लव यू टू। हाँ बाय बाय बाय, लव यू टू। वी वी इम्प, वेरी इंपॉर्टेंट। ओ अप्पा, वी इम्प पढ़ रहा था मैं। अच्छा हाँ हाँ, सेशन में कभी माइक नहीं चलता। माइक नहीं चलता? क्यों नहीं चलता? अलाउ नहीं किया होगा आपने। अलाउ किया हुआ है सर। ऐसा क्या? अच्छा अच्छा, चल बताओ अभी क्या बात है। सर वो ग्राफ वाले क्वेश्चन में सर उसमें तो लिखा है ना विच वन, तो सर एक ही तो होगा ऑप्शन में, मतलब। आई नो यार, आई नो, लेकिन मैंने इनिशियल जब देखा उस दोनों को, मुझे दोनों सही लगे, क्योंकि सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस आइडियली ज्यादा होनी चाहिए और पैरेलल में कम होनी चाहिए। तो बेसिकली पैरेलल में करंट ज्यादा होना चाहिए। दोनों में मुझे पैरेलल में करंट ज्यादा दिख रहा था, तो मुझे क्लैरिटी नहीं थी प्री-बोर्ड में आया था एक प्री-बोर्ड में। हाँ, अगर दोनों वी आई ग्राफ होता तो मैं बोल देता, लेकिन एक वी आई था, एक आई वी था। और सर दोनों में उल्टा था, तो सर जब सब उल्टा हो गया तो आंसर सही हो गया। करेक्ट, एग्जैक्टली। जब दोनों उल्टा हो गए तो फिर दोनों ग्राफ सही होने चाहिए। तो अगर अपने स्कूल के टीचर से पूछ लेना, मुझे तो दोनों सही लगे। ठीक है, ओके, यस। अरे नहीं आशी, रुको, नहीं, मत मत करो, मत करो। हाँ हाँ, सनी का बताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। सर सुनो सर, आपकी बातें सर बहुत बच्चे सुनते हैं। सर हार्वर्ड या किसी भी यूनिवर्सिटी में बाहर जाने के लिए यू हैव टू गिव नीट, उसके अलावा आपको नहीं मिलता एडमिशन कहीं पे। एंड हार्वर्ड डज नॉट ऑफर अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, मतलब आप एमबीबीएस नहीं कर सकते हार्वर्ड से। इट ओनली हाँ ऑफर प्री मेड। तो आप अगर जाना चाहते हो यू हैव टू गिव नीट। एंड सर आपकी बातें बहुत बच्चे सुनते हैं, सो आई वांटेड टू टेल यू दैट यू आर स्प्रेडिंग द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। नीट देना ट्रू बहुत ट्रू सनी, जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं जितना मेरे को पता था। एंड अगर आप बाहर से आते हो, इफ यू कम फ्रॉम आउटसाइड देन यू हैव टू क्लियर एटलीस्ट 2-3 एग्जाम्स। एंड बहुत लोग नहीं क्लियर कर पाते। एंड सम अदर कंट्रीज लाइक चाइना एंड म्यांमार एंड पाकिस्तान, अगर आप यहाँ से एमबीबीएस करते हो तो इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट इट। यू कैन नॉट प्रैक्टिस इन इंडिया। इवन रशिया फॉर दैट सेक। यस, यू नहीं, आर राइट। रशिया का लेते हैं सर। नहीं, अभी नहीं लेते रशिया का। या मेरी फ्रेंड भी थी, मेरे को पता वो है, यहाँ से। मेरे पापा के कॉलीग हैं, उनके बच्चों ने वहां से किया तो दे उन्होंने क्लियर कर लिया एग्जाम। नाउ दे हाँ वही ना, यहाँ पे आके वर्किंग। एग्जाम देना होता है ना। हाँ हाँ, तो नहीं, अगर आपने जैसे चाइना और पाकिस्तान और ऐसे म्यांमार से किया जिनके रिलेशन इंडिया से इतने अच्छे नहीं है, तो दे डोंट एक्सेप्ट इट, आपको एग्जाम में बैठने ही नहीं देते। ओके ओके ओके, आई डिड नॉट हैव सो आइडिया अबाउट इट। थैंक यू सो मच अनिका, थैंक यू सो मच फॉर एजुकेटिंग मी एज वेल। तो आशीष जी, आपने क्लियर समझ गए भी? आप नीट and देना पड़ेगा। and for everybody who's going to Harvard and MIT, they offer need based क्या कहते हैं admissions. So since if you belong to a middle class family, then they will offer you complete scholarship if you are very good in academics. दैट्स ग्रेट, दैट्स So ग्रेट, दैट्स ग्रेट। so if you are really good, and even dance में जैसे बहुत सारे लोगों को होता है ना, if you are a professional dancer and आपको जाना है तो they actually offer scholarship in music and dance, so professional things. या दैट्स बट ग्रेट। हार्वर्ड के बारे में एक और चीज है सर, यू हैव टू गिव सैट एंड एसीटी, एंड आप 10th के बाद में भी दे सकते हो। आई नो सम फ्रेंड्स जिन्होंने दिया है एंड दे हैव ऑलरेडी क्लियर्ड। मैंने भी एग्जाम दिया है एक बार, मतलब आई हैव सॉल्व द पेपर एंड मैथ बहुत इजी है, लाइक इट्स लाइक सीबीएसई बोर्ड। एंड if and the thing is, if you're going to Harvard, don't put all your eggs in one basket, because जो लोग हार्वर्ड गए हैं
उनमें से भी टॉप स्कोरर्स को निकाल दिया। दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट। व्हाट दे डू इज कि आपने जो चीज करी है ना, दे सी दैट आपने टाइम वेस्ट नहीं किया है उसमें। कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, दी वंस हु हैव मनी, व्हाट दे डू, दे विल गो इन कंबोडिया, दे विल बिल्ड हाउसेस, दे विल कम टू इंडिया, पुअर लोगों को पानी देंगे, ऐसे फोटो खिंचाएंगे, एंड आप 2 हफ्ते की इंटर्नशिप करोगे। सो दे आर स्मार्ट। व्हाट दे डू इज कि आपने कंबोडिया में जाके आपने इतने पैसे खर्च किए, तो उनको पता है कि ही डिड नॉट लर्न समथिंग, एंड आपने 2 हफ्ते की इंटर्नशिप करी। व्हाट डिड यू लाइक गिव इन दैट इंटर्नशिप? आपने कितना समझा, आपने कितना सीखा? सो दैट इज द रीजन कि इफ एनीबडी इज गोइंग, सो आई वुड लाइक टू टेल यू कि आप अगर जाते हो, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, बिकॉज सिलेक्शन रेट इज वेरी लेस। एंड टॉप स्कोरर्स को भी निकाल देते हैं। एंड इफ यू आर गोइंग फॉर एमबीबीएस, देन मोस्ट कॉलेजेस आउटसाइड इवन द varsity league colleges, they don't offer admission. Makes sense. So please note it down, everyone. Please note it down. Thank you so much, Sanika, for sharing this to me as well. Maybe I think आप दूसरों को बताते हो सर, तो you tell I know. other I people. should not do it. Thank you so much, Sanika. And if अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हो, तो most definitely give JEE. Most definitely give JEE means you can get admission into an NIT. So that is also really good. Going there after your post graduation is a lot much better, क्योंकि आपकी वहाँ पे internship लग जाती है और आपकी job भी लग जाती है. So that is one thing to keep in mind. Right, that I'm aware of. Yes. Great. Yeah. Thank you so much, Sanika, for the knowledge. So everyone, please note it down what Sanika said. It's very critical information what she shared. I think we should all make a note of it. Okay. Thank you so much, Sanika, for giving me as well knowledge. So abhi main aage se I would be very clear about it. Thank you so much. Great, yeah, people. It was lovely talking to you all. I'll be moving ahead right now क्योंकि अब 11 हो चुके हैं. बहुत दिनों के बाद शायद इतना एक्सटेंड हुआ है सेशंस. चलते हैं यार, चलते हैं. चलो अब एंजॉय करो. चलो बाय, टेक केयर. एंड आशीष जी मैं सेंड नहीं कर रहा हूँ. बाय पीपल, टेक केयर. करूंगा, चिल्लाओ मत, आवाज यहाँ तक आ रही है. करूंगा. बाय पीपल, टेक केयर, एंजॉय. बाय.